तो मैं द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी और ये हमारा चैप्टर नंबर 3 साइंस क्लास 9th का लास्ट पार्ट। जी हाँ, लास्ट पार्ट। इसके बाद आप कोई पार्ट नहीं है और ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। पर जितना आसान वीडियो खोलना है बच्चों, उसके साथ उतना बैठकर उसे समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक, ताकि एक एक बारीकी आपको समझ आ जाए और कभी आप ये कह सके कि हाँ, ब्रिलियंट स्टडी ने आपको पढ़ाया। क्लियर है बच्चों? तो वीडियो को ज़रा देखें ध्यान से। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है रूल फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला। अब बच्चे कह रहे हैं सर ये तो कहीं चैप्टर 4 में भी है। नहीं बेटा, ये हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के एक मिनट, सारी बात यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ओके, तो हमारी बात हो रही है क्लास 9th चैप्टर 3। ओके, ठीक है, तो चलते हैं यहीं से आगे। तो हमारी बात हो रही है रूल फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला की केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। तो केमिकल फार्मूला लिखने के लिए आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए बच्चों। वैलेंसी निकालने के लिए एक अलग वीडियो मैंने बनाई है, उसमें आपको वैलेंसी निकालनी सिखाई है, उसमें ज़रूर देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम फॉर्मूले को अरेंज करना सीखते हैं, केवल अरेंज करना। अभी जितनी वैलेंसी इसमें आई है आप उतनी याद कर लीजिए साथ के साथ। बाकी दूसरी वीडियो देखना मेरी, उसमें आपको पता लग जाएगा वैलेंसी किस तरीके से निकाली जाती है। ओके ओके, तो कुछ रूल है बेटा, बिना रूल के तो ज़िंदगी नहीं है, तो फॉर्मूला कहाँ से बनेगा। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला, वी फर्स्ट राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड विच इज फ्रॉम अ कंपाउंड। कि हम जो भी कंपाउंड ले रहे हैं सबसे पहले उसके एलिमेंट को अलग अलग करके लिख दो। एक एग्जांपल के साथ चलते हैं। नीचे एक एग्जांपल देखें जिसमें लिखा हुआ है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को आप पहले अलग अलग करके लिख लीजिए। तो ये आपका H2S फॉर्मूला होता है, तो H अलग लिख लीजिए, S अलग लिख लीजिए। हो गया पहला रूल क्लियर? वेरी गुड। बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी राइट द वैलेंसी, कि उनके नीचे वैलेंसी लिखनी है। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और सल्फाइड की वैलेंसी 2 होती है। क्लियर? वैलेंसी निकालनी सिखाई है, परेशान ना हो। पहले सल्फाइड को देख ले, सल्फाइड की वैलेंसी 2 याद कर ले, सल्फाइड की वैलेंसी 2। अब क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये फॉर्मूला निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा? हाइड्रोजन के साथ 2 हो जाएगा क्रॉस में और सल्फाइड के साथ 1। ये आपको लिखे नहीं मिलेंगे फॉर्मूले, आपको केवल नाम मिलेगा हाइड्रोजन सल्फाइड। आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन सल्फाइड में H और S होता है, बस इतना याद रखना है, H और S होता है। फिर वैलेंसी लिख देनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, नाउ क्रॉस ओवर द वैलेंसी ऑफ कंबाइंड एटम। कि भैया क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, निशान डाल दे क्रॉस में, यही बोल रहा है। राइट फर्स्ट एटम बी राइट द वैलेंसी ऑफ सेकंड एटम। कह रहा है पहले पहला एटम लिखो, सेकंड वाले की वैलेंसी लिख दो। दूसरा एटम लिखो, पहले वाले की वैलेंसी लिख दो। अगले रूल में ये बताया गया विद द सेकंड एटम राइट द फर्स्ट वैलेंसी। क्लियर है? रूल होते ही देखो आपके फॉर्मूले बनना शुरू। बना के देखते हैं। लिखो कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, कॉपियाँ खोलो भैया, कॉपी खोलनी पड़ेगी। लिखो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम जानते हैं कार्बन को C बोलते हैं और ऑक्साइड को O बोलते हैं। कार्बन का वैलेंसी 4, वेरी गुड। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो कार्बन को 2 लिख दो, ऑक्सीजन को 4 लिख दो और आपका फॉर्मूला तैयार। अब बच्चे कह रहे हैं सर CO2 होता है, आपने तो C2O4 लिखवा दिया। बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे बेटा, 2 और 4 कॉमन है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन ले लोगे, 2 बाहर कट जाएगा तो क्या बचेगा? CO2 बन गया फॉर्मूला। कह रहे सर मज़ा आ गया। ठीक है बेटा, अगला देखो। अगला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो पहले H को लिखो, फिर Cl को लिखो, दोनों के नीचे 1 और 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हो गया?
बच्चे कह रहे हैं सर सामने कुछ गड़बड़ है, लिखे हुए में गलती है। हाँ बिल्कुल है भाई, कुछ आप भी तो सही करोगे। बिल्कुल गड़बड़ है, यहाँ पे एच के साथ 2 लिखा हुआ है, 2 नहीं है, यहाँ 1 है। मैं ठीक कर देता हूँ, ये लीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, H1Cl1। तो 1 कॉमन हो गया तो क्या बन गया, HCl। क्लियर, शाबाश। अगला कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोराइड की वैलेंसी 1, कार्बन की वैलेंसी 4। लिख दो भाई, बन जाएगा C1Cl4। तो 1 को लिखो या ना लिखो बराबर बात है। तो क्या बन गया, CCl4। अगला मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl। Mg की 2, Cl की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, MgCl2। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, याद हो गया, बच्चे कह रहे हैं सर ऑक्साइड ऊपर भी आया था, बिल्कुल आया था, क्या थी 2। एल्यूमिनियम का क्या होता है 3, तो क्या बन गया O2O3, Al2O3, वेरी गुड। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, तो कैल्शियम का भी 2 और ऑक्साइड का भी 2, तो क्या बन जाएगा Ca2O2, 2 कॉमन ले लो, क्या बन गया CaO। क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बच्चों ने फॉर्मूला बनाना सिखा लिया भाई, कामयाब हो गए हैं, बिल्कुल कामयाब हो गए भाई। जिसने फॉर्मूला बनाना सीख लिया वो कामयाब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और देखते हैं फॉर्मूले और आयन। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट में -1, ठीक है, और +1 होता है, यहाँ सिंबल में मिस्टेक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे NaNO3, ठीक है। सर कह रहे हैं सर NO के साथ 3 कहाँ से आ गया, भैया NO3 ऊपर ही लिखा है, देखो ध्यान से। तो जब 1 से मल्टीप्लाई करी तो 3 अपने आप आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, ओह वेरी गुड, सही, शाबाश। अब बात आती है आयन। व्हाट इज आयन। अगर आज सीख गए तो सीख गए, कोई नहीं हटा सकता दिमाग से, गारंटी है मेरी। तो व्हाट इज आयन। आयन मे बी डिफाइंड एज एन एटम ऑफ ग्रुप हैविंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। कि आयन वो होते हैं जिनके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगे होते हैं। बिल्कुल, आयन वही होते हैं जिनके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। कुछ पॉजिटिव चार्ज वाले एटम का नाम बताओ। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है 2003, 2006, अच्छे से याद है, 2010, 2017 कि भैया 2 पॉजिटिव आयन के नाम बताओ। तो हमारे 2 पॉजिटिव आयन के नाम बताओ। तो 2 पॉजिटिव आयन कौन से, तो आप 2 पॉजिटिव आयन लिख सकते हो, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, याद रहेगा क्या बोला मैंने, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। ओके, ये पॉजिटिव आयन है, देखो सब पे प्लस का सिंबल है, पर कैल्शियम के साथ 2+, एल्यूमिनियम के साथ 3+। पर अगर बोले नेगेटिव आयन का नाम लिखो तो क्लोराइड आयन, सल्फाइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, इन पे सब पे देखो नेगेटिव सिंबल है। तो यानी आयन को 2 कैटेगरी में बांट दिया बेटा, एक होता है सिंपल आयन, एक होता है कंपाउंड आयन। सिंपल आयन अकेला मिलेगा, कंपाउंड आयन मिक्स मिलेगा। अकेला कैसे, मैग्नीशियम आयन Mg अलग ही है, सोडियम आयन अलग ही है, क्लोरीन अलग ही है, ठीक है, एल्यूमिनियम आयन अकेला पाया जाएगा। पर कंपाउंड वाले जो आयन होंगे वो अकेला नहीं होगा, जैसे NH4 अमोनिया कहते हैं इसे, CO कार्बोनेट, CO4 सल्फेट, HO हाइड्रोक्साइड। तो ये नाम याद हो जाए चारों बेटा, अगर ये 4 नाम याद कर लिए फॉर्मूले तैयार। कैसे तैयार, देखते हैं। रूल बहुत आसान रूल, वही रूल, सोडियम कार्बोनेट लेना है बच्चों। तो मैंने ऊपर लिखवाया ना सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का होता है Na, तुम्हें पता है, बस कार्बोनेट उठा लो, कार्बोनेट अभी लिखवाया मैंने ऊपर। किस में कहाँ लिखवाया सर, कंपाउंड आयन में बच्चा, ये लिखा। अब इनकी वैलेंसी तो देखो, कार्बोनेट की वैलेंसी तो इसके ऊपर ही है -2, तो ये लिख दिया -2। सोडियम की आपको याद होनी चाहिए 1 होती है, अकेला पाया जाता है भाई, तो क्या बन जाएगा Na2CO3। एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO4, तो SO के साथ में नीचे 3 आएगा, क्यों आएगा सर SO के साथ में नीचे -2, इसलिए आएगा क्योंकि सल्फेट आयन है। एल्यूमिनियम का कितना होता है 3 वैलेंसी होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। तो अब आप यहाँ ध्यान रखें, SO के साथ 4 भी है, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हो कंबाइन में, तो इसे ब्रैकेट में लेंगे, यही रूल था। अगर ये रूल समझ आ गया तो सारी बात क्लियर हो गई।
कि अगर 2 नंबर इकट्ठे आ जाए बेटा तो ब्रैकेट में लेना है। अगर 1 था तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे CO3 के साथ 1 था तो कोई दिक्कत नहीं थी, 3 1 जा 3, हमारा 3 आ गया। पर यहाँ पे हमें ये 4 के साथ में 3 अलग से दिखाना है, ये 12 बन रहा है, तो इसे हम बाहर ब्रैकेट में लेके दिखाएंगे। ऐसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बन जाएगा, CaOH, तो OH के साथ में 1 आ गया, Ca के साथ में प्लस का 2 आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम सल्फाइड NH4SO4, तो क्या बन जाएगा, शाबाश जवाब आ रहा है, बच्चों ने बना के दिखा दिया भाई, NH4 बाहर हॉल टॉइज, इसे हॉल टॉइज बोलते हैं, और साथ में SO4, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी बच्चों को मेरे ख्याल से ये समझ आ गई है बात कि किस तरीके से हमारे आयनिक कंपाउंड बनते हैं। लास्ट टॉपिक है बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सिर्फ 5 मिनट का खेल, और तुम्हारी 9th का एक चैप्टर ऐसा क्लियर करा दिया है कि ज़िंदगी भर याद रखोगे, फुल मार्क्स की गारंटी इसमें। जिस बच्चे ने लिख के बिल्कुल अपने हाथों का, दिमाग का, कंसंट्रेशन का और मेरी गाइडलाइन का यूज़ किया है वो मार नहीं खाएगा, वो बिल्कुल इसके अंदर पूरे मार्क्स लेके रहेगा। गिरते हैं शेर सवारी मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले, हैं? जब तक पढ़ोगे नहीं जब तक समझ कैसे आएगा। ओके, अगला आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH, तो Mg वैलेंसी +2 होती है, हाइड्रोक्साइड की -1 होती है, तो क्या बन जाएगा, MgOH2। क्लियर है बच्चों, वेरी गुड। अब आता है अगला कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास? द मॉलिक्यूलर मास इज द सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल। जी हाँ, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर मास का मतलब है कि 1 मोल में कितना है, ये बताइए। इट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ द एलिमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक मास क्या होता है, 1, तो 1 का मतलब 1 U, और U का मतलब ग्राम मोल। तो कोई चेंज नहीं करना है, बस U को हटा के ग्राम मोल लिख देना है। हाँ जी, कुछ नहीं करना, सिर्फ U हटाना है, ग्राम मोल लिख देना है, क्योंकि एटॉमिक मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है। ग्राम पर मोल दिमाग में छाप लें, ग्राम पर मोल, वेरी गुड। जैसे अगला एग्जाम्पल एक और है, एटॉमिक मास ऑफ द नाइट्रोजन 14U, तो क्या बन जाएगा, 14 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास S, तो क्या बन जाएगा, यहाँ बच्चे कह रहे हैं सर 32 से क्यों मल्टीप्लाई करा, भैया अभी बताया था S का जो होता है मॉलिक्यूलर मास 32 होता है, 32 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 256 ग्राम मोल। हाइड्रोजन क्लोराइड कंबाइन में है, तो हाइड्रोजन का अलग निकालो, क्लोरीन का अलग निकालो, दोनों को ऐड कर दो, तो हम जानते हैं हाइड्रोजन का 1 होता है, बीच में प्लस आएगा, ये =2 लगा दिया इन्होंने गलती से, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी थोड़ी हमसे, इसमें =2 लग गया था, तो ये होगा प्लस का, तो ये क्या बन गया, 1 + 35.5, तो ऐड कर दो बच्चों, नहीं आता तो मैं करके दिखाता हूँ, 35.5, हर बच्चे के साथ हूँ मैं, टेंशन ना ले बिल्कुल भी। भैया 1 को ऐड करते समय ध्यान रखें पीछे वाले 5 के नीचे ना रख दे, पॉइंट से पहले लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। क्लियर मॉलिक्यूलर मास, वेरी गुड। अब यहाँ पे दूसरी बात आ जाती है, मॉल कॉन्सेप्ट समझा दो सर। बिल्कुल सर, मॉल कॉन्सेप्ट, अ ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23, क्या है ये, बार बार ये आ रहा है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये एवोगाड्रो वैल्यू है भाई, दिमाग में छाप लो, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एवोगाड्रो वैल्यू बताओ, तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, एटम एंड मॉलिक्यूल और आयन, चाहे एटम चाहे मॉलिक्यूल चाहे आयन ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड द मोल सब्सटेंस। मीन्स क्या है सर, मीन्स ये है कि अगर 1 मोल एटम लोगे तो 0.6 और 0.22 10⁻23 एटम होंगे, 1 मोल में अगर 1 मोल मॉलिक्यूल्स लोगे तो भी आपका 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, दोनों में मॉल कॉन्सेप्ट के अनुसार 6.022 इंटू 10⁻23 एटम में एटम और मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल होते हैं। अब यहाँ न्यूमेरिकल आ जाता है और ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल लिख ले भाई, वेरी इंपॉर्टेंट।
क्यों है वेरी इंपॉर्टेंट, जरा समझते हैं। ये कहता है भाई 1 मोल में हमारी जो वैल्यू है वो है 6.023 ऑक्सीजन एटम। तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एवोग्राडो आ गया। एवोग्राडो को किससे सिंबल करते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया पेपर में, एल से सिंबल करते हैं, एल फॉर एवोग्राडो। ठीक है, कई बच्चे कह रहे हैं सर गाद्रो कहते हैं, ठीक है प्रोनाउंसिएशन अपना अपना कर लो भैया, एवोग्राडो कह लो या गाद्रो कह लो, स्पेलिंग है AVOGADRO, बिल्कुल दिमाग में छप जाए। हाँ जी बिल्कुल दिमाग में छप जाए, समझ आ गया यहाँ तक, वेरी गुड भाई, लाइक ठोक दो। अब ये फर्स्ट मेहनत है, अगर बढ़िया से आपने समझा लाइक करा तो गारंटी है अगली वीडियो इससे भी बेहतर निकाल के लाऊंगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारी बात आ जाती है 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ अ मास इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास। याद रखना है 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट कि एक मोल एटम में कितने एलिमेंट होते हैं, उनका मास इक्वल क्या होता है, तो एटॉमिक मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। तो फॉर्मूला भैया, दो फॉर्मूले, नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास, याद हो जाएगा। क्या बोला, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो याद रखना है गिवन मास को स्मॉल एम और मोलर मास को कैपिटल एम कहते हैं। नंबर ऑफ मोल गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोग्राडो नंबर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, स्मॉल एन इजकल टू एन अपॉन एन जीरो, एवोग्राडो को यहाँ पे एन जीरो से दिखाओगे। क्लियर। अब यहाँ पे हम तीसरा फॉर्मूला खुद क्रिएट कर लेते हैं, कैसे कि स्मॉल एम इजकल अपॉन कैपिटल एम इक्वल टू एन अपॉन एन जीरो। तो अगर इन चारों में से कुछ भी निकालने को कह दे तो जो 3 दे रखे हैं उन्हें एक साइड पे ले जाओ, ध्यान रखो मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है बस। जैसा अगर कैपिटल एम इसे इनके साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे बचेगा एन जीरो। अब मान लो आपको कैपिटल एम निकालने को कहता है, तब क्या करते, तो ये जो स्मॉल एम है इसे यहाँ पे ले जाते और उल्टा कर देते वैल्यू को। क्लियर है बच्चों, वेरी गुड, शाबाश, समझे। ओके, तो एक और फॉर्मूला हमारा क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज, वेरी गुड। तो फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ एनी एटम, कि एटम का भैया परसेंटेज निकाल दो। तो एटम का परसेंटेज है मास ऑफ एलिमेंट इंटू 100 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट इंटू 100 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। बिल्कुल बिल्कुल, ये लास्ट वीडियो है भाई, इसके बाद अगली वीडियो इस चैप्टर की नहीं बनेगी, नेक्स्ट चैप्टर की बनाऊंगा बहुत बढ़िया बना के एकदम। ये शुरुआत थी, पहली वीडियो थी, मैं चेक कर रहा था कैसे बनती है, ये शुरुआत कर रहा हूँ मैं द ब्रिलियंट स्टडी से, कि बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे अपने सिलेबस को पूरा कर सकें। आपसे मांगता क्या हूँ, केवल एक लाइक, एक सब्सक्राइब। ठीक है, ओके। तो हमारी बात आती है, सर सब समझ आया, सवाल सिखा दो। बिल्कुल सिखाएंगे भाई, सवाल पे नज़र डालो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयन एटम, क्या मार्क करना है सबसे पहले। देखो क्वेश्चन को करते समय मार्किंग का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप मार्क करो। निकालना क्या है, नंबर ऑफ आयरन एटम निकालने हैं। समझ आ गया क्या निकालना है, नंबर ऑफ आयरन एटम। किससे निकालें, कुछ तो गिवन होगा ना। तो गिवन क्या है, पीस ऑफ आयरन वेट, तो उसका वेट गिवन है भाई कितना, 2.8 ग्राम। और इस 2.8 ग्राम का मास गिवन है, मास कितना है 54 U। बस हो गया हमारा काम। कैसे हो गया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, चाहे 52 ग्राम हो, चाहे 54 ग्राम हो, चाहे 56 ग्राम हो, वो सब किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा बेटा। किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर। अब यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, और प्रिंटिंग मिस्टेक ये है कि ऊपर लिखा है 54 और नीचे लिया है हम 56। ठीक है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करना है इसे। तो बच्चे सब ठीक कर लो, ऊपर लिख दो 56, क्वेश्चन में ही 56 कर दो आप। अब बस बच्चे कह रहे हैं सर नीचे 54 भी तो कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर सारा एक ही यूनिट में तो होगा बच्चों। ठीक है, अगला है 1 मोल ऑफ द आयरन एलिमेंट कितना होता है, हमने अभी एवोगाड्रो वैल्यू याद करी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 56 ग्राम ऑफ आयरन बराबर कितना हो गया एवोगाड्रो वैल्यू के। तो 56 को क्या करो, इसके नीचे डिवाइड में ले जाओ। क्या क्यों ले गए डिवाइड में, 1 ग्राम का निकल जाएगा बच्चों, इससे क्या निकल जाएगा
1 ग्राम का निकल जाएगा। 1 ग्राम का तुमने निकाल लिया। पूछ रहा कितने का है क्वेश्चन में, 2.8 ग्राम का, तो मल्टीप्लाई कर दो 2.8 से। बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई कर दो। बच्चे कह रहे हैं भाई सर मल्टीप्लाई सिखा दो इसकी। कोई बात नहीं बच्चों, सिखाएंगे, बिल्कुल बहुत आसान है। देखो 2.8 में से पॉइंट हटाओ, नीचे ले आओ 10। इस 10 से एक 23 का एक काट दो, ये बचेगी 22। ठीक है, अब 0 और 6.022 मल्टीप्लाई 28 रहेगा। इन्हें सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल मल्टीप्लाई, कोई ज़्यादा सरदर्दी नहीं। और अगर और आसान करना चाहते हो 2.8 से 56 को काट दो। ठीक है, मैंने क्या बोला, 2.8 से 56 को काट दो, जो बचेगा उससे 0.22 को काट दो, आंसर आ जाएगा। देखो काट के दिखाते हैं। देखो जो 2.8 है इसे काटोगे, ये हो जाएगा 2 1 2 2 चौका 14, और 56 को काटोगे नीचे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 28। ठीक है, और काट दो, 6 2 1 14, 14 दूनी 28, नीचे आ गया 2। अब 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो 6.03 काटोगे तो क्या बचेगा, 3.011, और इधर 10 की पावर 22। वेरी गुड, शाबाश, हर बच्चे को कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। ओके, अगला देखो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। इस बार क्वेश्चन में क्या चेंज है, सबसे पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन का चेंज समझो बेटा। क्वेश्चन का चेंज क्या है कि इस बार दे रखा है 1 मोल में सब्सटेंस कितना ग्राम। पूछ क्या रहा है, मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है। इस बार मॉलिक्यूलर मास है, ऊपर मॉलिक्यूलर मास नहीं था, ऊपर नंबर ऑफ एटम थे। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल सब्सटेंस हमें गिवन है, और हम जानते हैं कि होना कितना चाहिए, 6.022 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। अब सर कह रहे हैं मल्टीप्लाई, सर भूख सरक गई पॉइंटों को देख के। कुछ नहीं भूख सरकनी भाई, एक जगह माइनस का 23 है, एक जगह प्लस का 23 है, 10 के ऊपर, दोनों कट गए पूरे पूरे। अब बचे हुए को मल्टीप्लाई कर दो, बचेगा 32 ग्राम, ख़त्म क्वेश्चन। कह रहे सर जादू हो गया। ओके, अगला बढ़ते हैं। अगला है हमारा कैलकुलेट ऑफ मास 0.5 मोल, किसमें, N2। तो 1 मोल N2 कितना ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मास N2। तो हम जानते हैं भैया कितना होता है, 14 होता है बेटा। 14 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो कितना हो गया, 28। कहेंगे सर 14 क्या एटॉमिक मास था भाई, पीछे याद कराया था। तो 1 मोल ऑफ N2 बराबर 28 ग्राम। ओके, तो बता दो जरा 0.5 में कितना, बहुत बढ़िया, 0.5 में 28 मल्टीप्लाई 0.5, तो कितना हो गया, पॉइंट हटाओ, नीचे आएगा 10। 5 से काट दिया 10 को तो आएगा 2 को 28 से मल्टीप्लाई कर दिया 14, बिल्कुल सही, 14 ग्राम। शाबाश बच्चे, सीख गए भाई, बिल्कुल सीख गए, गारंटी सीख गए। अगला आता है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इट 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल बताने हैं भाई, कैलकुलेट द टोटल नंबर बताओ, ये बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ मॉल्स बताने हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ मॉल्स। तो तुम जानते हो 1 ग्राम में कितना मॉल होता है, 0.22 इंटू 10 की पावर 23। तो 32 ग्राम में कितना होगा, 32 ग्राम में कितना होगा, हाँ बिल्कुल सही, पहले कर लो इसे 8/32। 1 ग्राम का निकल गया, मल्टीप्लाई कर दो 6.088, तो निकल के आ गया तुम्हारा 1.51 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड। तो बच्चों मैंने आपको तीनों तरह के न्यूमेरिकल इसमें सिखा दिए हैं। कोशिश है कि सभी बच्चे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। जो बच्चे आपके सहपाठी साथ में या फिर आपके रिश्तेदारों में या कहीं पे भी 9th क्लास में और इस चैप्टर में परेशानी है, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर सेंड करें और उनसे कहें थैंक यू। ओके, द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी।